संभल में पक्के मकान वालों को आवास के नाम पर दे दिया गया पैसा। 77 आवास आए सामने। उत्तर प्रदेश में गरीबों को आवास देने के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ऐसे लोगों को आवास के नाम पर करोड़ों रुपए की रकम बांट दी गई है, जो इस योजना के लिए पात्रता ही नहीं रखते थे। प्रदेश के 59 जिलों में ये बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। कुल 9,217 अपात्रों को आवास के नाम पर 54 करोड़ 61 लाख रुपए की रकम बांट दी गई है। अब ये अपात्र लाभार्थी ढूंढे से भी नहीं मिल रहे हैं। सरकार डैमेज कंट्रोल के लिए अपात्रों को दी गई रकम वसूल करने के लिए नोटिस जारी कर रही है। मुरादाबाद के मंडलायुक्त अंजनी कुमार बोले, हमारी यहाँ निरंतर समीक्षा होती रही है और विशेष हमारी नजर बनी हुई है। ग्राम पंचायत विवेकानंद, सरपंच श्रीमती राधाबाई काबड़िए, उप सरपंच श्री सुखरंजन पाल, वार्ड पंच श्री देवाशीष सरकार और सचिव श्री विपुल मंडल की ओर से समस्त देशवासियों और क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र की हो। हाँ, शिकायतें शुरू में ज्यादा मिली थी, जिसमें पात्र को ना देने और अपात्र को देने की सूचना भी मिली थी। हर एक व्यक्ति की जांच कराई जा रही है। जहां जहां अपात्र व्यक्ति मिले उन पर कार्रवाई की गई है और रिकवरी भी हुई है। संबंधित अधिकारी पर भी कार्रवाई करते हुए कहा कि आगे से पात्र व्यक्ति को ही मकान मिल सके। अगर कहीं पर कोई ऐसा मामला संज्ञान में आता है तो कार्रवाई की जा रही है। ग्राम पंचायत विवेकानंद, सरपंच श्रीमती राधाबाई काबड़िए, उप सरपंच श्री सुखरंजन पाल, वार्ड पंच श्री देवाशीष सरकार और सचिव श्री विपुल मंडल की ओर से समस्त देशवासियों और क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि वसूली की भी शिकायतें रही हैं। जो एजेंसियां रही हैं, लोगों को मकान दिलाने के नाम पर वसूली करती रही है। अब साक्ष्य सहित साक्ष्य के आधार पर जहां पर हमें यह मिल जाता है पुख्ता सबूत, तो हम कार्रवाई करेंगे। अगर हमें एक भी ऐसा व्यक्ति शिकायतकर्ता मिल जाए तो हम कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। सर, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 54 करोड़ 61 लाख रुपए का घोटाला है, जिसमें 59 जिलों में 9217 अपात्रों को आवास योजना का लाभ दिया गया, जिसमें 77 मकान संभल जिले में हैं, जिनसे वसूली भी की जा चुकी है। 11 लाख का बकाया अभी है। सर, इसमें क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे यहाँ निरंतर इसकी समीक्षा होती रही है। पिछले 2.5 साल में मैं समीक्षा कर रहा हूँ और विशेष हमारी नज़र है, वो चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में शुरुआती शिकायतें बहुत ज़्यादा थीं और उसमें पात्र को न देने, अपात्र को देने जैसी भी शिकायतें थीं। हर एक शिकायत की जांच कराई गई। जहाँ जहाँ अपात्र मिले हैं वहाँ पे कार्रवाइयाँ हुई हैं, रिकवरी भी हुई है। और जहाँ कहीं पे भी पात्र को अपात्र घोषित किया गया, वो चाहे ग्रामीण में हो चाहे शहरी में, वहाँ पे संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की गई। आगे उसको मकान के लिए पात्रता के अनुरूप वो मकान प्राप्त कर सके, इसकी तक की भी कार्रवाई की गई है। जहाँ पे वापस उसका कर दिया गया था लियन, वहाँ से केंद्र से भी हमने लियन वापस मंगाने की लिए भी कार्रवाई की है। हमारे मंडल में चूँकि अभियान चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई भी चीज़ अभी बची होगी जो हमारी नज़र से दूर हो। और जितनी शिकायतें हमें लिखित रूप में हो गई, इसके बावजूद अगर कहीं पे कोई भी मामला अगर ऐसा आ रहा है तो उसको गंभीरता से जांच करा के कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। सर, ये सूची तो प्रशासन के पास है कि जिन्होंने अपात्र नहीं थे उनसे वसूली भी की जा रही है। सर, इसी के साथ साथ जो पात्र थे, जो उसके हकदार थे असली, सर, उनसे भी कुछ विभागीय लोगों ने और नगर पालिका वार्ड मेंबर उन्होंने मिलकर के अपात्र उनसे जो 1-1 लाख रुपये 50 रुपये वसूली किए गए हैं गरीबों से। देखिए, वसूली की भी शिकायतें रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो एजेंसियां लगी हैं वो लोगों को मकान दिलाने के नाम पर वसूली करती रही हैं। अब साक्ष्यों सहित जहां पे हमें ये मिल जाता है, क्योंकि जनरली इसमें पार्षद के शामिल होने, ग्राम प्रधान के शामिल होने की सूचनाएं, या फिर कुछ ऐसे व्यक्ति जो बाहरी हैं उनके शामिल हो जो हमारे सिस्टम में नहीं है। जी। अब अगर ये कोई पुख्ता सूचना मिल जाए तो हम उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई भी करें। लेकिन जहाँ जहाँ पे ऐसी चीज़ पता चली है, अभी तक कोई ऐसी पुष्ट चीज़ नहीं हुई है कि पैसा लिया गया है। मैं इससे इनकार नहीं किया करता कि पैसा किसी ने दिया नहीं होगा, लेकिन ऐसा कोई प्रमाण हमें नहीं मिल पाया जिसके आधार पर हम कानूनी कार्रवाई कर सकें। परंतु इस बात के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध हैं कि अगर एक भी ऐसा मामला आ जाएगा जहाँ पे हमें साक्ष्य मिल जाएंगे तो हम उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करेंगे। सर, पिछले साल केंद्रीय मंत्री आए थे और अब इसकी चाबी सौंपी गई थी। उसी मकान में प्राइवेट बैंक हैं, फाइनेंस कंपनी खुली है, वो किराए पे उनको उठा दिया गया है और उन पर कई मकान हैं ऐसे लोग भी हैं, वो प्रमाण आपको मिल जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं है, देखिए,
और कहने को बहुत सारी चीज़ें भी हैं। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ जगहों पे मामला आया कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हैं उनके विद्युत के बिल बहुत ज़्यादा आ गए, तो उनके ऐसे मामलों की भी हम समीक्षा कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति जो कि अपात्र था उसको मकान मिल गया और उसने दूसरे पर्पज़ से उठा रखा है, ऐसे मामलों की भी जांच कर रहे हैं। जहां जहां ऐसे मामले पकड़ में आएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ग्राम पंचायत विवेकानंद, सरपंच श्रीमती राधाबाई काबड़िए, उप सरपंच श्री सुखरंजन पाल, वार्ड पंच श्री देवाशीष सरकार और सचिव श्री विपुल मंडल की ओर से समस्त देशवासियों और क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सांसद जी, प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत 5461 करोड़ का घोटाला हुआ है, जिसमें 59 जिले में 9200 अपात्रों को फर्जी तरीके से घर दे दिए गए, जिनकी रिकवरी नहीं हो पा रही है। घोटालेबाजों ने सीएम सिटी को भी नहीं बख्शा है। संभल सहित जौनपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, गोरखपुर सभी जगह अपात्रों को मकान दिए गए हैं। इसमें क्या कहना है आपका? देखिए, आज देश में गुर्बत बहुत है और काफ़ी तादाद में ऐसे अपात्र लोग मौजूद हैं कि जिनको मकानों की ज़रूरत है, उन पर रहने के लिए मकान भी नहीं है। तो गवर्नमेंट की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना को निकाली गई और इसमें पैसा उन अपात्र लोगों के घर बनाने के लिए दिया गया। ऐसे 59 ज़िले हैं जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाला हुआ है। दिया तो गरीबों के लिए गया था कि जो इसके हकदार हैं उनको उनके मकान बनवाए जाए, उनको पैसा दिया जाए। लेकिन इस देश के अंदर यानी जो सरकारी योजना है उसका भी दुरुपयोग किया जाता है और इतना बड़ा दुरुपयोग हुआ है कि 39 जिलों में के लिए प्रधानमंत्री योजना का जो घोटाला हुआ है 5461 करोड़ रुपए का घोटाला है, जो 9217 यानी जो इसके हकदार नहीं थे उन लोगों को वो ये पैसा दिया गया। यानी गरीब आदमियों को, आपात लोगों को न देकर बल्कि उन लोगों को पैसा दे दिया गया जो उसके हकदार नहीं थे, उनके पक्के मकान थे।